नमस्कार दोस्तों, एक बार एक बिजनेस मैनेजर जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी, उसे पैसे की हमेशा बड़ी तंगी रहती थी। इसीलिए वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है ताकि उसे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ एडवाइस मिल सके। तो अब होता यह है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन वो उस फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने उसके ऑफिस जाता है। उस ऑफिस के बाहर 2 दरवाजे थे, जिसमें से एक दरवाजे पर लिखा था एम्प्लॉयड और दूसरे पर लिखा हुआ था सेल्फ एम्प्लॉयड। वो आदमी एम्प्लॉयड लिखा हुआ दरवाजा खोलता है क्योंकि वो खुद एक एम्प्लॉय था, और जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो उसे फिर से 2 दरवाजे मिलते हैं। उनमें से एक दरवाजे पर लिखा था 1 साल में $40,000 से कम कमाई और दूसरे में लिखा था 1 साल में $40,000 से ज्यादा कमाई। तो अब उस मैनेजर की कमाई सालाना $40,000 से कम थी, तो इसलिए वो पहला दरवाजा खोलता है। अब अंदर जाने पर उसे फिर से 2 दरवाजे मिलते हैं, जिसमें एक पर लिखा था 1 साल में 2,000 से ज्यादा सेविंग और दूसरे में लिखा था 1 साल में 2,000 से कम सेविंग। अब क्योंकि उस आदमी के सेविंग अकाउंट में बस $1,000 ही थे, इसीलिए वो दूसरा दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और क्या देखता है कि वो उसी जगह पर वापस आ गया है जहां से वो फर्स्ट टाइम ऑफिस के अंदर गया था। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि अगर आप सेम चॉइस चूज करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते, बल्कि वहीं रहते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। आप हमेशा वहीं वापस आएंगे जहां से आप चले थे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको डिफरेंट डोर्स खोलने होंगे ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट्स भी मिल सकें। अगर आपको ये जानना है तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, इस किताब का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अगर कोई एक चीज है जिसमें हम सब अच्छे हैं तो वो है कॉपी कैटिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारी चीजें कॉपी कैट करते हैं, तो हमने अब तक वेल्थ क्रिएट करने का कोई तरीका क्यों नहीं कॉपी कैट किया। हमारे पैदा होने के दिन से हमारी कॉपी कैटिंग स्टार्ट हो जाती है। हम अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज कॉपी कैट करते हैं, हम अपने मूव्स कॉपी कैट करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कॉपी कैट करते हैं। स्कूल में हम लेटर्स कॉपी कैट करके लिखना सीखते हैं, फिर हम ड्राइव करना सीखते हैं। हम इंस्ट्रक्टर को इस बात के पैसे देते हैं कि वो हमें खुद को कॉपी कैट करना सिखाए, और हम जितना बेटर उसे कॉपी कैट करते हैं उतना ही बेटर ड्राइविंग करना सीख जाते हैं। हालांकि लाइफ में हर चीज की तरह कॉपी कैट करने की भी डाउन साइड है। सिर्फ इसलिए कि हम सब कुछ ना कुछ कॉपी कैट करते रहते हैं, इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि ये एक अच्छी चीज है। अब इस बात को ही कंसीडर कर लो कि जब आप कोई बैड हैबिट कॉपी कैट करते हैं, क्योंकि जिसे आप कॉपी कैट कर रहे हैं वो राइट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस स्टोरी को ही लेते हैं, जिसमें एक आदमी की क्लॉक्स की शॉप होती है। हर रोज एक बूढ़ा आदमी उस आदमी की शॉप के पास से गुजरता है और घड़ियों को देखता रहता है। वो अपनी पॉकेट वॉच निकाल कर कुछ देखता और अपने रास्ते चला जाता। उस बूढ़े आदमी की इस आदत को देखकर स्टोर ओनर को बड़ी हैरानी होती है। तो एक दिन उसने अपनी शॉप से बाहर आकर उस बूढ़े से पूछा कि वो क्या कर रहा है, जिस पर उस बूढ़े ने जवाब दिया कि मैं हर रोज 5 बजे व्हीसल बजाता हूँ, इसलिए यहाँ से गुजरते हुए इन घड़ियों को देखकर मैं एग्जैक्ट टाइम श्योर कर लेता हूँ। बूढ़े की बात सुनकर वो शॉप ओनर जोर से हंसा और बोला, और मैं हर रोज आपकी व्हीसल की आवाज सुनकर अपनी घड़ियों का टाइम सेट करता हूँ। दरअसल वो दोनों ही एक दूसरे को कॉपी कैट कर रहे थे और दोनों ही सोचते थे कि दूसरा पर्सन राइट है, लेकिन वे बस अज्यूम करते थे और रॉन्ग थे। तो हमने वेल्थ क्रिएट करने का कोई कॉपी कैट क्यों नहीं ढूंढा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि हम जॉब ट्रैक करने का तरीका कॉपी कैट करते हैं, ना कि वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक। तो ऐसा क्यों है भला? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे करने के लिए सिर्फ जॉब ही एक तरीका है। तो दोस्तों, आप भी अब सोच समझ कर चूज करें उन 95% लोगों की तरह जो जॉब ट्रैक पर हैं और शायद 65 की एज तक जिनका दिवालिया निकल चुका होगा। क्या आप भी यही चीज कॉपी कैट करेंगे, या फिर 5% लोगों को कॉपी कैट करना पसंद करेंगे जो वेल्थ क्रिएशन ट्रैक पर हैं और जो 65 की एज से पहले ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या शायद वेल्दी भी बन चुके होंगे? दोस्तों, दूसरा चैप्टर है व्हाट इज ट्रू वेल्थ। ट्रू वेल्थ का मीनिंग सिर्फ यही नहीं होता कि आप चीजें खरीद सकें, बल्कि ट्रू वेल्थ फ्री होने की एबिलिटी देता है, जिसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है, इतना टाइम है कि आप जो चाहें वो कर सकें। और यहां से ये चीज ध्यान रखें कि इनफ मनी होना कभी भी इनफ नहीं होता। आपके पास इनफ टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता।
आपको ऐसे कई हाई पे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या वो ट्रूली फ्री हैं, तो उनका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो लोग सच में फ्री नहीं हैं। इसे इनकम क्रिएशन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने टाइम को मनी के बदले ट्रेड करते हैं और आप इसमें कुछ भी अर्न नहीं करते हैं जब तक कि आप पर्सनली कुछ ना करें। ये एक तरह का ट्रैप है, या फिर जैसा हमारे ऑथर इसे कहना पसंद करते हैं, टाइम फॉर मनी ट्रैप। इनकम क्रिएशन टेम्परेरी होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। एक बार अगर आपने किसी कॉज के लिए काम करना बंद कर दिया, जैसे कि मान लो किसी बीमारी के चलते हुए आप काम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो जरा बताओ कि फिर आप कैसे अफोर्ड करोगे? नहीं है ना इस बात का कोई जवाब आपके पास। वेल, तो फिर आप एक लग्जरियस लाइफ कैसे अफोर्ड करेंगे जो आपके काम करने या ना करने पर डिपेंड ना हो? लेकिन ऐसा हो सकता है जब आपकी पैसिव इनकम हो। पैसिव इनकम बेसिकली आपके लिए पैसा अर्न करती रहती है, चाहे आप काम पर जाएं या नहीं। ये सुनने में थोड़ा ड्रीम जैसा लगता है। वेल, खुशकिस्मती से ये फिक्शनल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है। चलो एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाते हैं जिसे हम कहेंगे जॉन। जॉन 40 सालों से अपनी इनकम का 10% सेव करता हुआ आ रहा है और इस पैसे को उसने बड़ी वाइजली इन्वेस्ट किया है। और जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट था, जिसका उसे 10% हर साल मिलता था और ये रकम लगभग 10 लाख के बराबर है। तो एक तरह से ये पैसा वो बगैर कोई काम किए बैठे बैठे कमा रहा है और यही उसकी एक्चुअल वेल्थ है। दोस्तों, थर्ड चैप्टर है ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। आजकल हमारे 50-50 प्लान है। हम 50 साल तक हर साल वीकली 50 घंटे काम करते हैं और जब रिटायर होते हैं तो हमें अपनी लाइफ टाइम कमाई का बस 50% ही मिलता है। और प्रॉब्लम यह है कि जब हम पहले कमाते थे तो वो भी इनफ नहीं होता था। तो इमेजिन करो कि जब हमें इसका बस 50% ही मिलेगा तो रिटायरमेंट के बाद कैसे हमारा गुजारा चलेगा। ये लीनियर ग्रोथ का एक बेसिक एग्जाम्पल है। लीनियर ग्रोथ को सिंपली कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसका सिंपली मतलब यह है कि आप जो देते हैं वही आपको एक्चुअल में मिलता है, और जब आप उतना नहीं दे पाते तो आपको भला ज्यादा कैसे मिलेगा। लीनियर ग्रोथ को लिमिटेशन एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लोग हैं जो डिफरेंट जॉब करते हैं। चलो पहले वाले का नाम हम जॉन रख देते हैं। अब जॉन एक जगह पर फ्लावर बेचने का काम करता है। इस काम से वो हर घंटे $10 कमाता है और अगर वो हर साल 50 वीक काम करे तो वो लगभग $30,000 कमाएगा। देखा जाए तो ये इतनी कम रकम भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो बस ड्रीम ही देख पाते हैं कि काश वो इतना कमा सकें। हालांकि हर साल ये $30,000 जॉन की मैक्सिमम इनकम है। वो इससे ज्यादा कभी नहीं कमा सकता और वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता और ना ही कभी वो ब्रेक लेता है। उसकी इनकम उसकी लीनियर ग्रोथ पर बेस्ड है। उसे बस एक बार ही पेमेंट मिलती है और एक बार पेमेंट मिलने के बाद उसे फिर से रेस लगानी पड़ती है। इस तरह से वो अपना टाइम मनी के बदले में ट्रेड कर रहा है। अब हम सेकंड कैरेक्टर को लेते हैं। ये है मार्क, जो मेडिसिन लाइन में एक जर्नल प्रैक्टिशनर है। वो ईयरली $1.5 लाख कमाता है, जो कि अच्छी खासी रकम है। हालांकि तब भी उसे पर डे 10 घंटे और वीकली 6 डेज काम करना पड़ता है। तो इस तरह से वो अपने काम का गुलाम है। वो काम से थका हारा घर लौटता है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। वो ऐसी लाइफ नहीं जी रहा है जैसी उसने सोची थी। और असली प्रॉब्लम यही है कि आप चाहे अभी साल के $30,000 कमा रहे हैं या $1.5 लाख कमा रहे हैं, एक बार अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपकी अर्निंग 0 है। एक कंपनी का सीईओ काफी पैसा अर्न करता है, शायद $3 मिलियन पर ईयर या उससे भी ज्यादा, जबकि उसका एम्प्लॉय साल के सिर्फ $20,000 कमाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सीईओ जानता है कि मनी को कैसे लेवरेज किया जाए। उसके एम्प्लॉयज उसके लेवरेज हैं, इसीलिए वो अपने एफर्ट के 100% के बजाय अपने 100 एम्प्लॉयज के एफर्ट का 1% अर्न करता है। और यही वो चीज है जो लेवरेज है। हालांकि सिर्फ लेवरेज होना काफी नहीं है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे यूज कैसे करना है, वरना ये आपके लिए यूजलेस होगा। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओसियोला मैकार्टी 88 साल की बूढ़ी थी जो काफी टफ लाइफ जी रही थी। रोजी रोटी के लिए वो पड़ोसियों के कपड़े धोने और आयरन करने का काम करती थी, जिसके लिए वो पर बंडल $2 चार्ज किया करती थी। और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उसने अपना प्राइस बढ़ाकर $10 पर बंडल कर दिया था। इतने सब के बावजूद वो सिर्फ $9,000 ही कमा पाती थी। जब वो 40 साल की थी तो उसने थोड़े पैसे सेव करने स्टार्ट किए थे। ये सेविंग टाइम के साथ इंक्रीज होती गई और 1995 के समर के टाइम में उसने अपनी सेविंग में से $1.5 लाख एक चैरिटी में डोनेट किए।
अब सवाल यह है कि एक ऐसी औरत जिसकी इनकम एवरेज से भी नीचे है, वो इतनी बड़ी रकम भला कैसे डोनेट कर पाई। वो अपनी सेविंग का कुछ परसेंट हर साल किसी चीज में इन्वेस्ट कर देती थी। वो पैसा खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करती थी और इस चीज को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि आपने 25 साल पहले $10,000 जेरोक्स में इन्वेस्ट किए, जो आज आपके $10,000 से $40 मिलियन में बदल गए। ये है फ्रेंचाइजिंग का अल्टरनेटिव तरीका। फ्रेंचाइजिंग बेसिक एक अच्छी बात है, लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए आपके पास काफी बड़ी रकम होनी चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं है। तो अब आप एक छोटे अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, वो भी बगैर किसी लॉन्ग टाइम वेट के। तो इसका आंसर है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का वो तरीका है जिससे फ्रेंचाइजिंग को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और कंपाउंडिंग ट्रू वेल्थ क्रिएट करने का वे है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिंपली किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है जो पहले से ही इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रही हो। एग्जाम्पल के लिए वे आपको एक प्रोडक्ट देंगे जो आपको सेल करना है, और जब आप इसे बेचते हैं तो आपको 25% कमीशन मिलता है। हो सकता है कि ये ज़्यादा बड़ी रकम ना लगे, लेकिन अगर आप हर मंथ एक आदमी को भी ये सिखा देते हैं तो मुबारक हो, आपका कमीशन बढ़ गया। क्योंकि वो आदमी जब आगे सेल करेगा तो उसमें से भी आपको कमीशन मिलेगा, और जब वो आदमी किसी और को ये सिखाएगा तो आपका कमीशन और बढ़ जाएगा। ये एक पिरामिडियल स्ट्रक्चर है। जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा आपका कमीशन बनेगा। और मेरे दोस्त, वेल्थ क्रिएट के कॉपी कैट का बस यही तरीका है। ये बिल्कुल फ्रेंचाइजिंग की तरह है, लेकिन फर्क बस ये है कि इसमें आपको स्टार्टअप के लिए $1 मिलियन खर्च करने नहीं पड़ते, बल्कि आपको काफी कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और डेली ऑफिस जाने के बजाय आप घर बैठकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।